चलिए प्रश्नावली संख्या 1.1 हम आते हैं और जो है प्रश्न संख्या 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है और b बराबर 6। b बराबर 6 क्यों? क्योंकि q का गुणनफल जो है 6 है, इसलिए b बराबर 6 मान लिया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर bq प्लस r, अर्थात a जहाँ भाज्य है, b भाजक है, q शेष भागफल है और r जहाँ शेषफल है। तब क्या होता है? a बराबर 6q प्लस r होता है, मान लिया है। प्रश्न में जब शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि मान रखते हैं तो हम क्या पाते हैं? जब r का मान 0 रखते हैं तब a बराबर 6q प्लस 0 बराबर क्या वैल्यू मिलता है? 6q वैल्यू मिलता है। जब r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, यानी भाज्य बराबर क्या होगा? 6q प्लस 1 बराबर 6q प्लस 1 वैल्यू आता है। r बराबर 2 रखते हैं तो 6q प्लस 2 मिलता है। r बराबर 3 रखते हैं तो 6q प्लस 3 बराबर 6q प्लस 3 मान प्राप्त होता है। r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4 बराबर 6q प्लस 4 मिलता है। उसी प्रकार हम r के जगह 5 रखते हैं, r यानी शेषफल बराबर 5 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 6q प्लस 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि r का मान 0 है तो 6q मिलता है, अगर r का मान विषम संख्या है तो वह विषम संख्या मिलता है, r का मान सम संख्या रखते हैं तो सम संख्या मिलता है, विषम संख्या 3 रखते हैं तो विषम संख्या 3 मिलता है, और 4 रखते हैं, सम संख्या 4 रखते हैं तो हमें सम संख्या का 4 मिलता है। इसी प्रकार 5 रखते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है। प्रश्न में कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तभी होगा जब r का मान विषम संख्या रखेंगे। तो इस प्रकार हम सम संख्या विषम संख्या मान रखते हैं तो 6q प्लस 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सभी सम संख्या है जो प्रश्न के अनुसार मान संभव नहीं है, तथा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये सभी विषम संख्या हैं जो प्रश्न के अनुसार मान संभव है। अतः हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है। तो चलिए समय को बचाते हुए हमने यहाँ पर पहले से सॉल्यूशन बनाकर रखा है ताकि समय जो है ज़्यादा नहीं लगे। मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब b 3 मान लिए। क्यों b का वैल्यू 3 क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पर संख्या 3m प्लस 1 में m का गुणा यानी m जो है m का गुणनफल जो है 3 है, इसलिए b बराबर 3 मान लिया है। इसी प्रकार किसी भी संख्या में जो भागफल का गुणज होगा
वही b बराबर हम मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल धन शेषफल। चलिए तो a बराबर तब क्या वैल्यू होगा 3q प्लस r, जहाँ q जो है, यह q जो है एक अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 0 छोटा और बराबर होगा शेषफल के, और शेषफल छोटा होगा 3 भाजक से। अब ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि शेषफल 0 1 2 आदि मान रखने पर जब r का वैल्यू रखते हैं तब a बराबर हमें 3q मिलता है। प्रश्न में कहता है कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, तो हम इसको वर्ग कर दिए हैं। इस प्रकार मिला है हमें 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर का 3 का गुणज में हम तोड़ देते हैं तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से r का वैल्यू 1 रखते हैं, तो r का वैल्यू 1 रखने पर a बराबर 3q प्लस 1 प्राप्त होता है। तब वर्ग करते हैं तो इस प्रकार वर्ग करने पर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्राप्त होता है। अब इतने भाग को क्या करते हैं 3 के गुणज के रूप में कॉमन ले लेते हैं, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, जहाँ पर m के लिए ये संख्या कॉमन है। अब r बराबर जो है पुनः 2 लेते हैं, तो a बराबर यानी भाज्य बराबर 3q प्लस 2 बराबर 3q प्लस 2 को अब वर्ग करते हैं तो इस प्रकार हमें मिलता है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ 4 को हम क्या करते हैं कि 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ देते हैं, जिससे 3 जो है कॉमन आ सके। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, जहाँ पर m जो है 3q स्क्वायर यानी संख्या का वर्ग, 3q स्क्वायर प्लस 2 जहाँ संख्या का वर्ग, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जहाँ संख्या का वर्ग, m धनात्मक संख्या के लिए। ठीक है, अतः m बराबर हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यही हमें दर्शाना था। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन से हम चलते आ रहे हैं, मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक संख्या है, b बराबर 3 माना, क्योंकि 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 ये 3 के रूप में है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ पर 0 छोटा और बराबर r के और r छोटा 3 के होगा। अब ठीक उसी प्रकार से शेषफल r बराबर हम 0, 1, 2 इत्यादि मान लेते हैं। जब r बराबर 0 होगा तब a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q रिजल्ट मिलेगा। प्रश्न कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में, तो अब इसको हम क्या करते हैं घन करते हैं। घन करने पर 3q का होल क्यूब करते हैं तो 27q मिलता है। अब इसे हम क्या करते हैं कि 9 के रूप में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है 9 कॉमन लेने के बाद 3q का क्यूब
जो 9m के रूप में प्राप्त होता है। फिर मानते हैं r बराबर 1। जब 1 लेते हैं तो 3q प्लस 1 बराबर 3q प्लस 1 को घन करने पर हमें मिलता है 27q का q प्लस 1 प्लस 9q प्लस 3q प्लस 1। चूँकि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी फॉर्मूला पे इसे तोड़ दिया गया है। जैसे फॉर्मूला है इसका a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस रूप में जो है इसको तोड़ दिया गया है। चलिए पुनः मान लेते हैं, इतना हो गया 27q प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब इस 9q से इसमें गुणा कर देते हैं तो इतना प्राप्त होता है। अब इसमें से 9 के रूप में कॉमन ले लेते हैं तो 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 बचता है, जो कि इतना भाग जो है 9m प्लस 1 के रूप का होता है। अब पुनः r बराबर 2 मान लेते हैं, तब विभाजन प्रमेयिका से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 3q प्लस 2, तो इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है 3q प्लस 2। अब इसको घन करते हैं, इसको घन करने पर तो घन करते हैं तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। इस फॉर्मूले पर इसको तोड़ दिए हैं तो इस प्रकार से रिजल्ट हमको मिलता है 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। इस फॉर्मूले पर तोड़ दिया गया है। इस फॉर्मूले पर a प्लस b का होल क्यूब पर तोड़ दिए हैं। इस प्रकार मिलता है 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2। इस प्रकार इसको हल करते हैं तो 27q का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 54 q का q स्क्वायर प्लस 36q। अब यहाँ पर जो है इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, इतना में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, यह जो कॉमन लेने के बाद बचता है ये बच जाता है, जो कि इतना भाग के रूप में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है या हो सकता है। थैंक यू।